आजकल बॉलीवुड में ना नई फिल्में कम और पुरानी फिल्में दोबारा से रिलीज होने का चलन काफी ज्यादा चल गया है कि नहीं। अब मैं चलो आओ तुम लोगों को ये बताती हूँ कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी और मलाई आखिर है क्या। तो भाई देखो, इसके पीछे ना बहुत सारे कारण हैं, पर मोटा मोटा मामला जो है वो है मामला पैसे का और पब्लिक के मूड का। क्योंकि जो बॉलीवुड की अभी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं इन चीज़ों को लेकर, उसका जवाब बॉलीवुड के पास खुद ही नहीं है। सबसे पहली बात तो अगर आप कोई नई मूवी बनाते हैं तो मामला पैसे का इसलिए है यहाँ पे, क्योंकि सोचो ज़रा कि फिल्म का बैलेंस कितना ज़्यादा जाता है, कितना ज़्यादा खर्चा होता है। शूटिंग है, प्रमोशन है, प्रोडक्शन है, उसके बाद जो सितारों की फीस है, एक्टर्स की फीस है, मतलब बाप रे भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें जाती हैं। लेकिन अगर फिल्म पिट गई, गॉड नोज वो पैसा वो निकालेंगे कैसे। तो अगर पानी में पैसे ऐसे ही डालने हैं तो वो ये सोचते हैं कि भाई किसी पुरानी हिट फिल्म को दोबारा से री रिलीज कर देते हैं तो प्रोडक्शन का खर्चा भी काफी ज्यादा बच जाएगा। बस सच में थोड़ी बहुत मार्केटिंग में और प्रिंट में इतने ही चीजों में खर्च आएगा तो वो जितनी भी कमाई होती है वो सीधा सीधा प्रॉफिट ही होता है एक तरह से। पुराने टाइम में जो भी फिल्में हिट हो चुकी हैं, पब्लिक उनके लिए काफी ज्यादा क्रेजी तो पहले से, क्योंकि वो एक टाइम पे हिट हो चुकी हैं मूवीज। अब ये चीज़ें अभी के टाइम में वो लोग इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वो लोग अपने आप को रिडीम नहीं कर पा रहे हैं। नई फिल्में बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है उन लोगों के लिए, नई कहानी भी एज सच उनके पास है नहीं, तो वो ये सोचते हैं कि यार किसी पुरानी मूवी को ही री रिलीज करके उसका एरा एक बार और लोगों को दिखा के। अब लोग इसलिए जाते हैं देखने के लिए कि भाई उन्होंने तो देखी है, वो अपने बच्चों को भी दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये अच्छी मूवीज़ थी, ये अभी के मूवीज़ की तरह मूवीज़ नहीं थी, ये कुछ क्रीम मूवीज़ थी जो अगर फिर से रिलीज़ हो रही हैं तो आप देखिए। थिएटर वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ऐसी अच्छी फिल्मों को देखने के लिए लोग थिएटर का रुख आराम से कर लेते हैं। तो पुरानी फिल्मों को देखने के लिए जितने आजकल लोग जा रहे हैं ना, अब आप घर पे भी बैठ के देख सकते हो, लेकिन थिएटर का एक्सपीरियंस और वो पुरानी वाली वाइब लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगे, क्योंकि ऐसा सच नई कहानी तो है ही नहीं। टिकट, पॉपकॉर्न, हर चीज़ से कमाई होती है। और हाँ, फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए ये अपनी पुरानी प्रॉपर्टी से एक बार फिर से पैसा कमाने का बढ़िया मौका होता है। याद है बचपन में कोई फिल्म अगर आपने देखी हो बड़े पर्दे पर, अब वो उस फिल्म को अब अगर आप अभी देखने का मन करेगा ना आपको, आप उस छोटी सी स्क्रीन पे नहीं देखोगे, आप यही सोचोगे कि यार इसको एक बार फिर से ना बड़े पर्दे पर देखा जाए। बस यही नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर यहाँ पे काफ़ी तगड़ा काम करता है। बहुत से लोग तब छोटे थे जिन्होंने फिल्में मिस कर दी थी, अब वो बड़े हो गए हैं और वही चीज़ें वो बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। जैसे कि तुम्बाड को ले लो या फिर लैला मजनू ले लो, ये इतनी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ना इस चीज़ के। मतलब कोविड में तो पब्लिक मूवीज़ देखने के जो तरीका था वो इतना बदल गया था पब्लिक का। टिकट महंगी हो गई तो लोग बहुत सोच समझकर थिएटर जाने लगे कि भाई ये मूवी देखेंगे, ये मूवी नहीं देखेंगे। ऐसे में पुरानी फिल्में जिनकी टिकट अक्सर ही थोड़ी सस्ती होती हैं, क्योंकि भाई एक बार वो पैसा उतना कमा चुके हैं तो अब उसमें वो 500-600 की टिकट वो बेचेंगे ही नहीं। ऑब्वियसली वो पैसे कम रहते हैं तो लोग सोचते हैं यार ये वाली मूवी देख लेते हैं, मूवी का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, उस टाइम पे हमने ये चीज़ देखी भी नहीं थी और मज़ा भी उतना ही आएगा। एक अच्छा और काफ़ी ज़्यादा ना कम रिस्की वाला ऑप्शन है लोगों के लिए, तो लोग इस ऑप्शन को बहुत जल्दी जल्दी ऑप्ट कर रहे हैं। और हाँ, ये बिल्कुल सच है कि कुछ मूवीज़ जो हैं वो OTT पर पहले से ही मौजूद है, पर वो फिर से एक बार पर वो जो बड़े पर्दे का एक्सपीरियंस है, दोस्तों यारों के साथ फिल्म देखने का जो मज़ा है, वो चीज़ वहाँ पे नहीं आ पाती है। वो जो कमाल की बात, जो थिएटर एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं ना, जिसके लिए आज के टाइम में जेन जी काफ़ी ज़्यादा पागल भी है, तो भाई एरा उन्हीं लोगों का है, उन लोगों के लिए ही बेची जा रही हैं ये चीज़ें, और वो बहुत ही अच्छे से और तहजीब से ये चीज़ें खरीद भी रहे हैं। तो पुरानी फिल्में थिएटर्स में देखने की जो एक अलग सी उत्सुकता होती है, शायद जिन्होंने अपना ये जो मूवीज़ थे वो मिस कर दिए होंगे, या अगर मोबाइल या लैपटॉप में देखो तो उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। 4-5 दोस्त ले लिए, जाके ये मूवीज़ देख के आ रहे हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर पे ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब बॉलीवुड के लिए नई फिल्में बनाना उतना आसान रह भी नहीं गया है। पिछले कुछ सालों में कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ऐसे एकदम धम धम होकर गिरी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। बड़े बड़े स्टार्स में फिल्म चल ही नहीं पा रही है, मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं उनकी फिल्म नहीं चल रही है, तो जो छोटे जो नए आ रहे हैं उनकी फिल्में क्या ही देखेंगे। तो लोग ना, आप उनका अटेंशन बहुत देर तक ग्रैब नहीं करके रख सकते हैं। लोगों का अटेंशन यहाँ से शिफ्ट होगा, वो अपना अटेंशन के लिए दूसरा जगह ढूंढ लेंगे, उन्होंने साउथ ढूंढ ली।
इससे प्रोड्यूसर्स का नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है और नई फिल्मों में जो हाथ डालने का जो एक डर सा बैठ गया है ना उनमें, वो अब काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता चला जा रहा है। आजकल तो फिल्में बनने का जो खर्चा है और जो एक्टर्स की फीस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बजट तो उनका आधा वहीं पे डगमगा जाता है। स्टार्स की फीस देते देते ही वो लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी पहले ही सोच लेते हैं थोड़ा सा। फिर लोग ये कहते हैं कि बॉलीवुड में अच्छी कहानियां और स्क्रिप्ट्स अभी बनी नहीं रही हैं। पब्लिक अब कुछ नया और दमदार देखना चाहती है। ऊपर से साउथ इंडियन सिनेमा भी बॉलीवुड को काफी तगड़ी टक्कर दे रहा है। देखो एक्चुअली एक टाइम था जब ये चीज हम बोल रहे थे ना कि काफी तगड़ी टक्कर दे रहा है। अभी के टाइम में टू बी वेरी रियल साउथ सिनेमा काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है क्योंकि उनकी फिल्में जो पैन इंडिया हिट हो रही हैं। आप मूवी देख रहे हो वो आपके लैंग्वेज में बना रहे हैं, आप उनके मूवी के इतने ज़्यादा मतलब क्रेज है, इतने ज़्यादा क्रेजी हो गए हो, फैन फॉलोइंग्स बढ़ रही हैं, ग्लोबल सिनेमा बना रहे हैं। आप बॉलीवुड अभी उस तरीके पे पहुंच ही नहीं पा रहा है या उनके पास वो कंटेंट नहीं है। पायरेसी भी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन शायद ना मैं ये पायरेसी वाला मामला मानूंगी नहीं क्योंकि इतनी अच्छी कहानियां ही नहीं है कि आपकी कहानियां ऐसा हो रहा है कि पायरेटेड हो जा रही हैं, लोग बाद में देख ले रहे हैं। अरे आपकी कहानी अच्छी होगी तो पहला दिन तो कोई देखने जाएगा, फ्लॉप तो आपकी फिल्म पहले दिन पे ही हो जा रही है। और देखो भाई नए टैलेंट को भी मौका कहीं पे मिल नहीं रहा है, ज्यादातर फिल्में नेपो किड्स को ही मिल जाती हैं। वो ध्यान से अगर देखो तो सारी की सारी फिल्मोग्राफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जिनमें से जो कुछ लोग हैं भाई उनमें तो एक्टिंग का अच्छा खासा मतलब ऐसा है कि टैलेंट है ही नहीं। तो भाई सीधी सी बात है जब पुरानी फिल्में दोबारा से रिलीज करना पड़ रहा है क्योंकि बॉलीवुड के पास एक नया साफ तरीका है ही नहीं कि वो प्रॉफिट कमाए तो कमाए कैसे। इसमें हम आपकी वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास ना कहानी है ना लोग हैं और अच्छे टैलेंट को आप मौका दे नहीं रहे हैं जिससे वो थिएटर्स तक ऐसा हो कि भाई कोई ऐसा एक्टर निकल जाए कि थिएटर्स तक खींच के लेके जा रहा है, वो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। तो भाई जो पुरानी हिट फिल्में हैं वो सोच रहे हैं कि एटलीस्ट उन्हीं से कुछ कमा लें, खास करके तब जब नई फिल्मों में उतना ज़्यादा दम दिख भी नहीं रहा है। पर हाँ ये भी कहीं ना कहीं अगर हद से ज़्यादा हुआ तो पब्लिक बोर हो जाएगी। तो भाई पब्लिक ज़्यादा बोर ना हो, इसका ट्रेंड कुछ टाइम तक ही चले तो ज़्यादा बेटर है कि हाँ अपना घर भर रहे हैं, वो समझ में आता है। लेकिन अगर यही चीज़ें ज़्यादा चलने लगी तो एक ही फिल्म को कितनी बार देख लोगे। तुम लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी बी टाउन से रिलेटेड सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।